ठीक है, लास्ट क्लास में मैंने आपको बेसिक्स ऑफ ड्राइंग के बारे में बताया था कि 3 तरह के बेसिक फॉर्म्स होते हैं, स्क्वायर, ट्रायंगल, सर्कल। ठीक है, और इन्हीं फॉर्म से सारे जितने भी फॉर्म्स हैं उनको हम ड्रॉ करना चाहें तो शुरुआत होती है। ठीक है, आज हम आपको स्क्वायर और सर्कल, ये दो जो बेसिक शेप है, इसके आधार आधार पे ये दोनों ऑब्जेक्ट है ना, जैसे आपका ये जो डस्टबिन है ये सर्किल पर आधारित है पूरा, और ये जो आपका चेयर है वो स्क्वायर पर आधारित है। ठीक है, तो इनको ड्रॉ करके दिखाएंगे। ठीक है, फाइन। तो अभी हम जैसे इसको ड्रॉ करते हैं, पहली बात तो हमारा, जब हम ड्राइंग करें तो आपको यहां से ड्राइंग रोटेट करना है। ठीक है, फ्री एंड ड्राइंग, बड़े साइज में ड्राइंग करें तो आपको ऐसे तरह से ड्राइंग करना है, यहां से कंट्रोल आपका यहां से होना चाहिए। ठीक है, ओके। और दूसरा बात है कि आपका ड्राइंग से जो आपका एंगल है 90 डिग्री बनना चाहिए। आप ऐसे ड्रॉ करोगे तो आपका ही इससे जो तालमेल है वो ठीक नहीं है, तो ड्राइंग परफेक्ट आएगा नहीं। पहली बात तो बोर्ड से, क्योंकि यहाँ थोड़ी मजबूरी है कि 10वीं बच्चे हैं, इनको भी दिखाना जरूरी है, इनको भी दिखाना जरूरी है। या तो कुछ बच्चे इधर शिफ्ट हो सकते हो तो शिफ्ट होना पॉसिबल है, हाँ, थोड़ा सा और अच्छे से मैनेज हो जाएगा, हाँ, क्योंकि 90 डिग्री पे एंगल होना बहुत जरूरी है बेटा। ठीक है, ऐसे मैं देखूंगा तो आई एम फील कंफर्टेबल। इसमें फ्रेम पूरा आ रहा है, हाँ, इसमें कंफर्टेबल है। तुम लोग बेटा इधर इधर शिफ्ट हो जाओ, पीछे से आ जाओ, हाँ, इधर शिफ्ट हो जाओ, शिफ्ट हो जाओ, पीछे से जाओ, इधर शिफ्ट हो जाओ। हो रहा है, दिख रहा है बेटा, हाँ, दिख रहा है। ठीक है, शुरू करते हैं। सो अभी हम इसको पूरे फॉर्म को पहले ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है, मैंने कहा था मल्टीपल लाइन ड्राइंग। ठीक है, ठीक है, बेसिक ऑब्जर्वेशन आपका ये रहेगा। ठीक है, ये 3 तरह की, देखो ये लाइन पैरेलल होंगी। ठीक है, क्यूब में क्या होता है आपके, जैसे जैसे एक क्यूब आपको ड्रॉ के दिखाता हूँ। ठीक है, जैसे क्यूब आपका ये है ना, एक स्क्वायर, दूसरा स्क्वायर, इनको जोड़ दो, क्यूब बन गया। ठीक है, अब इसमें 3 तरह की लाइंस हैं, एक लाइन ऊंचाई की लाइन पैरेलल है, ठीक है, समानांतर है। ठीक है, क्लियर। दूसरी ये लाइंस लंबाई की लाइंस समानांतर है, चौड़ाई की लाइन समानांतर। ठीक है, अब ये ध्यान रखना हमको। ठीक है, फाइन। सो इसमें ये जो लाइंस हैं, हाइट की लाइंस हैं, ये लगभग समानांतर। ठीक है, फाइन। और ये जो लाइंस है, ये वाली लाइंस है, ये समानांतर होंगी। ठीक है, और ये जो लाइंस है, ये जितनी भी लाइंस है, ये वाली देखो, ये लाइंस होंगी, और इसके पीछे ये बैक में लाइंस है। ठीक है, ये लाइंस है, ये समांतर है। ठीक है, अब यहीं पर हमारा एक डिफरेंट स्ट्रक्चर आ जाता है जो इसको फॉलो नहीं कर रहा है। ठीक है, वो है हमारा ये डस्टबिन, समझे ना। तो सबको विजिबल हो रहा है ना, ये पॉइंट भी ऐसे देखो, ये समांतर रहेंगे। ठीक है, ये सारी समानांतर। ठीक है, और ये समानांतर सारी। ठीक है, हाँ, ज्यादा बड़े ऑब्जेक्ट पर्सपेक्टिव होता है। ठीक, पर्सपेक्टिव वो अलग चैप्टर है अपने आप में। जैसे ये लाइन सारी क्या है, एक सेंटर को कहीं मीट करेंगी, इस पर्सपेक्टिव इफेक्ट है वो, क्योंकि बड़ा ऑब्जेक्ट है तो आ रहा है वहां पे ना, छोटे ऑब्जेक्ट में ये पर्सपेक्टिव इफेक्ट नहीं आता है। और ये लाइंस जैसे कहीं ऊपर मीट कर सकती है, लेकिन वो नगण्य है अभी हमारे यहाँ पर, लेकिन ये पर्सपेक्टिव लाइंस हमारी क्लियरली विजिबल है। ठीक है, फाइन। तो हम पहले चेयर को ही ड्राइंग करेंगे पहले। ठीक है, डस्टबिन को बाद में करते हैं। ठीक है, या डस्टबिन को उठा दें पहले,
इसको उठा देते हैं, पर चेयर को ड्राइंग करते हैं, बाद में से रखेंगे, ठीक है। आपको दिखाता हूँ, इसको रख, उठा दो। ओके, तो बेसिकली अब केवल एक क्यूब बेस्ड ड्राइंग हो गया, ठीक है, फाइन। और सिंपल हो गया ये। तो अभी हम क्या करते हैं कि इसको ऑब्जर्व करते हैं, देख चेक करते हैं कहाँ पे कौन सी लाइन करेक्ट है। अच्छा, पहले मैंने बताया मल्टीपल लाइन में ड्राइंग इसलिए करना है क्योंकि हमारा माइंड ऑटोमेटिक सेलेक्ट करता है, ठीक है। जो लाइन करेक्ट होंगी उनको माइंड हमारा सेलेक्ट कर लेगा, और जो करेक्ट है उनको छोड़ देगा, ठीक है। और इरेजर यूज नहीं करना है, जो लाइन गलत है अपने छूट जाएंगी, और लाइट लाइन से ड्राइंग शुरू करना है, ठीक है। हाँ, ताकि क्या है ना कि गलती हो जाए तो गलत लाइन है वो छुप जाए, ठीक है, उनको इरेज ना करना पड़े, ठीक है। अब देखो मेरे से भी गलत लाइन ड्रॉ की जा रही है, लेकिन मैं उनको बहुत डार्क नहीं करता, ठीक है। डबल लाइन से यहाँ पे ना, ये लाइन ऐसे है, और ये थोड़ी ऐसे जाएंगी। देखो ये लाइन पैरेलल है, ठीक है, इसके, ठीक है, और ये लाइन इसके पैरेलल होंगी, ठीक है। यहाँ पर ये एक और इसमें फंटी है, इसके पैरेलल ये, बाद में। अब देखो यहाँ पर जो ये वाली लाइन, ये वाली जो जो इसकी इसका जो पैर है ना, ये यहाँ से शुरू हुआ है और वहां जाके एंड कर रहा है, ठीक है। इसको हमें ट्रांसपेरेंट ड्रॉ कर लेंगे हल्का सा, ठीक है। ऐसे कुछ होगा ना ये, यूं करके ना, ठीक है। और ये, और अपनी ड्राइंग को थोड़ा दूर से भी देखना चाहिए, क्योंकि बड़ा ड्राइंग होता है तो पास से हम देखते हैं तो हमें समझ में नहीं आता, ठीक है। तो डिस्टेंस से देखेंगे तो समझ में आएगा, देखो ना। हाँ, अभी ये ड्राइंग डिटेल में नहीं है, लेकिन प्रोसेस में जा रहा है, ठीक है। तो आप लोग ये देखिए कि आप जब छोटा ड्राइंग करेंगे तो चैलेंजेस अलग होते हैं, और बड़ा ड्राइंग करेंगे तो चैलेंज अलग हो जाएंगे। बड़े ड्राइंग में देखो आप बनाओ कुछ और बन कुछ और जाएगा, ठीक है। इसलिए बड़े ड्राइंग का प्रैक्टिस करोगे तो छोटा ड्राइंग अपने आप आपको आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा ये टूट जाता चाकू, ये थोड़ा गड़बड़ होती है इसके साथ में।
देखो धीमे डिटेल्स बढ़ रही है इसकी ना। तो इसमें प्रक्रिया है, पहली बार में पूरा बेसिक ऑब्जर्वेशन करो, बेसिक ब्लॉकिंग करो, फिर धीमे धीमे डिटेल्स में आपको जाना, ठीक है। ओके, ये राइट प्रोसीजर यही है। इसी से आपका क्या, देखो ये पेपर वेल कंपोज भी है, ध्यान रखना। पेपर पे वेल कंपोज, कंपोज का मतलब पेपर की स्पेस के साथ में सही तालमेल है, ना तो ज्यादा छोटा है ये पेपर के हिसाब से, ना ज्यादा बड़ा है। कभी कभी ड्रॉ का तो होता है कि बनाते बनाते देखा टांग बाहर निकल गई, या फिर पेपर तो इतना बड़ा है ड्राइंग इस कोने में रह गया, ये होता है ना, क्योंकि गलत तरीके से आप प्रोसेस अपनाते हो। तो राइट प्रोसेस ये कि पूरे ड्राइंग को एक बार में ऑब्जर्व करिए और कंपोजिट, और फिर स्टेप बाय स्टेप इसका ब्लॉकिंग करते जाइए, ठीक है ना। ओके, अब हम डिटेल ड्राइंग करेंगे, लेकिन तरीका हमारा ये रहेगा। समझ में आ रहा है सभी को? ड्राइंग आपका बेस है, चाहे आप पेंटिंग में जाओ, अप्लाइड में जाओ, स्कल्पचर में जाओ, आप विजुअल आर्ट फील्ड में है, ड्राइंग आपका आधार है। ड्राइंग आपका मजबूत रहेगा, आपके पास अधिक शब्दावली, विजुअल वोकेबलरी ज़्यादा रहेगी आपके पास अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस करने के लिए, ठीक है। हाँ, इवन आर्किटेक्ट लोग भी ड्राइंग करते हैं, उनका ड्राइंग अलग टाइप का होता है, बिना ड्राइंग से कुछ नहीं होता, ठीक है। स्कल्पचर का मतलब केवल मिट्टी प्लास्टर पत्थर नहीं होता है। स्कल्पचर मीन्स थ्री डायमेंशनलिटी, ठीक है, एंड हाउ टू अचीव थ्री डायमेंशनलिटी थ्रू ड्राइंग, ये आपको मैं यहाँ बता रहा हूँ, ठीक है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अब हम एक एक कंपोनेंट्स को देखते चेक करते ले जाते हैं, ठीक है। अब जैसे यहाँ देखो, और ये बीच की ये है, पहले हमने रफली बना दी थी, अब हम थोड़ा चेक करते जा रहे हैं, ठीक है। अब देखो हमने कई लाइन ड्रॉ करी थी, लेकिन हम हमारा माइंड ऑटोमेटिकली करेक्ट लाइन है वो माइंड सेलेक्ट कर लेता अपने आप ही, ठीक है ना। और दूसरे देखते हैं, चेयर बन बन रही है बेटा, कमिंग आउट, यस। सो ये क्यूब के आधारित है, ठीक है। क्यूब आपको समझ में आ गया, तो अब चेयर भी, चेयर टेबल किसी प्रकार की बिल्डिंग है, ये सब क्यूब पर आधारित है। आपको स्क्वायर समझ में आया, किसी प्रकार की बिल्डिंग, टेबल, चेयर, जो भी ऑब्जेक्ट्स है जो जिनकी जो आर्म से 90 डिग्री पर बेंड होती है ना, ठीक है, दीज ऑल आर बेस्ड ऑन क्यूब, स्क्वायर पे, ठीक है। तो ये सब आप बना सकते हो, और केवल देख के नहीं, आप इमेजिन करके ही बना सकते हो, पर आपको ढंग समझ में आ जाए, यू नीड नॉट टू सी इट, समझ में आ जाए, आप मॉडिफाई कर सकते हो उसके फॉर्म में, ठीक है। जो कॉमिक्स बनाते हैं, जो लोग आर्टिस्ट होते हैं, वो लोग इमेजिन करते हैं सारा कुछ ना, ठीक है। तो उनके ये कंसेप्ट बहुत क्लियर होते हैं ड्राइंग के, ठीक है ना।
अब देखो एक एक पार्ट को हम चेक करते जा रहे हैं, उसमें जो कमियां हैं उसको करेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन पहली बार से ही हम नहीं, ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है। पहली बार मत पूरा ड्राइंग, उसके बाद में जब पूरा हमारा जो ऑब्जेक्ट है पूरा पेपर वेल कंपोज हो जाए, प्रोपोर्शन ठीक आ जाए, फिर एक एक पार्ट को लेके हम उसमें, ठीक है, हम तो चेक करते हैं और काम करते जाते हैं। अब काफी कुछ आ रहा है, देखो। हाँ, अब डिटेल करना तो एक एक पार्ट को अब फोकस कर लो। अब ये सारे पार्ट्स अलाइनमेंट में, जैसे इस पार्ट को हम चेक करते हैं, ठीक है। इस पार्ट को चेक करो, देखो सही लाइन ड्राइंग। अच्छा, कहीं शेडिंग नहीं देनी है, केवल लाइंस को चेक करना है। शेडिंग इज अ डिफरेंट चैप्टर, दिस इज कॉल्ड स्ट्रक्चर ड्राइंग। ड्राइंग के अगर एक रियलिस्टिक ड्राइंग को अगर हम में डिवाइड करें तो पार्ट में क्या होता है, स्ट्रक्चर आता है, लाइन ड्राइंग, ठीक है, फिर आपका आता है शेडिंग, टेक्सचर, ठीक है, अलग अलग कंपोनेंट्स हैं ड्राइंग के, ठीक है ना। ओके, तो अभी हम केवल स्ट्रक्चर ड्राइंग, ये लीनियर ड्राइंग है, ये आपका मेन है, ठीक है, तो फोकस कर रहे हैं बेटा। सभी को समझ में आ रहा है बेटा? एनी डाउट? वेरी गुड। अब इस पे हम ये ऑब्जेक्ट रखें, डस्टबिन रखें हम इस पे, काफी है। नहीं, रख देते हैं, ऐसी क्या बात है, लाओ ये लो, ठीक है। अब आप कहोगे सब चेयर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है बेटा। ये देखो, अब हमने क्या किया कि ये लो, सर्कल में बताया सर्कल कैसे ड्रॉ करना है। एक सर्कल, हाँ, देखो ये सर्कल हमें आई क्लिप दिख रहा है इस एंगल से, ठीक है। हाँ, ऐसे कुछ है ना ये, समथिंग लाइक दिस। अब देखो थोड़ा सा और बड़ा होना चाहिए, हमने बड़ा कर लिया इसको। कुछ यहाँ पे और सर्कल्स है, देखो है। हम्म,
दिस इज कॉल्ड ट्रांसपेरेंट ड्राइंग, ऑब्जेक्ट के ऊपर ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब ये जो लाइन है ये दिख नहीं रही है हम, लेकिन हम दिखा रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि वी आर ऑब्जर्विंग द स्ट्रक्चर, द अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्ट्रक्चर, इज कॉल्ड ट्रांसपेरेंट ड्राइंग। और कभी कभी टाइम हम अलग अलग कलर से भी करते हैं, कि ये ब्लैक से कर, ये रेड से कर लिया। हाँ, इससे आपका ड्राइंग अंडरस्टैंडिंग मजबूत होता है। ठीक है ना, फाइन। तो देखो, यहां से ये तो ये जो चेयर का स्ट्रक्चर है, इट इज बेस्ड ऑन स्क्वायर, क्यूब, और ये सर्कल या सिलेंडर। आई थिंक ये आपका ये दो कंसेप्ट क्लियर हुए आपके। ठीक है, अब मैं आपसे उम्मीद करता हूं आप घर से कम मुझे 20 ड्राइंग्स कल दिखाओगे। 20 ज्यादा है? 10? 10? कोई भी एक ऑब्जेक्ट आप लीजिए घर में जो आइदर सर्किल बेस्ड हो, सर्किल बेस्ड ऑब्जेक्ट नहीं मिले तो किचन में जाना, किचन में कुकर है, बिजली की बोतल है, पानी की जो 20 लीटर वाली है खाली होगी, उसको 10 डिफरेंट एंगल से, एक ही ऑब्जेक्ट 10 डिफरेंट एंगल्स से आपको ड्रॉ करना है। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट को। और क्यूब बेस्ड ऑब्जेक्ट है, कोई भी डब्बा है, मैच बॉक्स है। ठीक है, बहुत सिंपल हो गया। ठीक है, तो एक ही ऑब्जेक्ट को 10 डिफरेंट एंगल से ड्रॉ करके कल आपको ये दिखाना है। ठीक है, फाइन, ये आपका होमवर्क। आई थिंक यहां तक आपका विदाउट शेडिंग, शेडिंग यूज नहीं करनी है, मल्टीपल लाइन ड्राइंग, इरेजर का इस्तेमाल नहीं करना है आपको। क्लियर? ओके, डन।